10 वर्ष के अंदर उनके विजनरी लीडरशिप में भारत ने और उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन मुद्दों को लेकर के जनता जनार्दन के बीच में है। लेकिन बुराई ये भी होती है कि जब छुट्टी लोग देखते हैं तो उस दिन उनको आलस भी आने लगता है। कोई कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए चला जाता है, कोई किसी अन्य कार्य से चला जाता है। याद रखना, यह संविधान द्वारा प्रदत्त आपका एक अधिकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गाजियाबाद में पन्ना प्रमुखों की चुनावी सभा में सपा पर खूब गरजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। भाजपा ने 25 करोड़ जनता के लिए प्रदेश को सम्मान व सुरक्षा का संगम बनाया। योगी ने कहा, आज प्रदेश में व्यापारी के अपहरण करके फिरौती मांगने का मतलब यमराज के घर के दस्तक देने के समान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलकर सबको सुरक्षा व सम्मान दिया, लेकिन किसी का तुष्टीकरण नहीं किया। भाजपा आगे भी इसी नीति पर चलकर प्रदेश का चहुमुखी विकास कराती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा के पक्ष में आयोजित पन्ना प्रमुखों की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 10 साल से अधिक की विजनरी लीडरशिप में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच हैं। उन्होंने भारत चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों की मांग पर उपचुनाव में मतदान की तिथि को 13 नवंबर से आगे बढ़ाकर 20 नवंबर किए जाने को जन आस्था का सम्मान करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को लेकर जन आस्था का सम्मान करते मतदान की तिथि आगे बढ़ाने का सभी दलों से सम्मान किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा जन आस्था, जन सुरक्षा, बहन बेटी, नौजवानों, किसानों के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। सपा के शासन का मतलब था व्यापारियों, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाना, किसानों की खुशहाली पर ग्रहण लगाना था। जो राजनीतिक दल जन आस्था का सम्मान न करना, उसे जनता को चुनाव में जिताकर विधानसभा में नहीं भेजना चाहिए। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि सपा के शासनकाल में विकास का मतलब एक ही परिवार को लोगों का विकास और सफाई का विकास करना होता था, उसे आम जनता से सरोकार नहीं था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश के सभी बड़े माफियाओं, अपराधियों, गुंडों, दुष्कर्मियों का किसी न किसी रूप में सपा से संबंध जरूर रहता था, लेकिन अब भाजपा के शासनकाल में अपराधी अपराध से तौबा कर रहे हैं। सपा के 2003 से 2007 एवं 2012 से 2017 के शासनकाल में अनुसूचित जाति के लोगों का सर्वाधिक उत्पीड़न की घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि सपा भाजपा से मुकाबले में है, लेकिन जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है। आज प्रदेश में बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वर्तमान सरकार में कोई भी माफिया व्यापारी के अपहरण करके फिरौती मांगने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और यदि किसी ने ऐसा किया तो इसका सीधा मतलब है कि उसने यमराज के घर के दरवाजे पर दस्तक दी है। योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि गाजियाबाद की गिनती आज प्रदेश के सुंदरतम स्मार्ट सिटी, मेट्रो ट्रेन, रैपिड ट्रेन, एयरपोर्ट वाले शहरों में होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 25 करोड़ जनता के लिए प्रदेश को सम्मान व सुरक्षा का संगम बनाया। मुख्यमंत्री की चुनावी सभा के मंच पर स्थानीय सांसद अतुल गर्ग, पूर्व मेयर आशु वर्मा, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, प्रभारी मंत्री असीम अरुण, महापौर सुनीता अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, एमएलसी स्नातक दिनेश गोयल, एमएलसी शिक्षक श्रीचंद शर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, दादरी विधायक तेजपाल नागर, पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर, पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल, पूर्व मेयर आशा शर्मा, मुख्य चुनाव अभिकर्ता व पूर्व विधायक कृष्णवीर सिरोही, महंत नारायण गिरी महाराज, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बलदेव राज शर्मा, रालोद महासचिव त्रिलोक त्यागी, पूर्व महानगर अध्यक्ष सरदार एसपी सिंह, पूर्व पार्षद प्रदीप चौहान वाल्मीकि, पूर्व पार्षद चंपा मोहर, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल आदि मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन 10 वर्ष के अंदर उनके
विजनरी लीडरशिप में भारत ने और उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन मुद्दों को लेकर के जनता जनार्दन के बीच में है। आपने देखा होगा ये चुनाव पहले 13 नवंबर को था। 13 नवंबर के बाद तिथियां टली, क्योंकि सभी लगभग कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए चुनाव आयोग से इस बात की अपील की थी कि 15 नवंबर की तिथि ध्यान में रखते हुए इसको आगे चुनाव किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने जन आस्था का सम्मान किया, 20 नवंबर को चुनाव की तिथि तय की। अक्सर होता है, अगर चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है, सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई। बड़ी आबादी होती है तो जनसंपर्क करने के लिए लोग आसानी से संपर्क कर सकते हैं, लोग मानसिक रूप से भी तैयार रहते हैं। लेकिन बुराई ये भी होती है कि जब छुट्टी लोग देखते हैं तो उस दिन उनको आलस भी आने लगता है। मान के चलते हैं, चलो सुबह से लेकर शाम तक वोट पड़ेगा, कोई कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए चला जाता है, कोई किसी अन्य कार्य से चला जाता है। याद रखना, यह संविधान द्वारा प्रदत्त आपका एक अधिकार है। ये लोकतंत्र एक महापर्व है। जैसे पर्व और त्योहार के दिन जिस मनसा के साथ पर्व और त्योहार होता, उसी मनसा के साथ हम सब उसके साथ जुड़ते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हमारा जुड़ाव पर्व के साथ जुड़ता है। होली होगी तो होली के दिन हम आतिशबाजी नहीं करते ना, उस दिन तो रंगोत्सव ही होता है सुबह से लेकर शाम तक। और दीपावली के दिन पकवान से लेकर के और फिर रात्रि में आतिशबाजी और दीपोत्सव, इन सब के साथ ही जुड़ते हैं ना, एक तारतम्यता होती है। ऐसे ही चुनाव के दिन चुनाव जैसी मानसिकता के साथ काम करना पड़ेगा। नातेदारी रिश्तेदारी तो क्या, उस दिन लोगों का आह्वान करने के लिए आपने वोट दिया कि नहीं दिया, लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए। इसलिए आलस नहीं करना है, अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करने के लिए जाना है, कमल खिलाना है और भारी बहुमत से संजीव शर्मा को यहां से विधायक चुन करके भेजना है। सहमत हैं आप सभी लोग? सहमत हैं? घर घर जाएंगे, एक एक वार्ड में जाएंगे, एक एक वार्ड में जाकर के संजीव शर्मा को चुनाव जिताने का काम करेंगे। सभी लोग करेंगे। दोनों हाथ उठा करके थोड़ा बताओ, दोनों हाथ उठा करके कहां तक टोली बना करके कार्य करेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए मीरा कौशिक की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।